तो आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम सीखेंगे टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। अगर टाइम एंड डिस्टेंस से मान लो अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन आता है ट्रेन में से, एक क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम में से और एक क्वेश्चन आता है मतलब बेसिक में से। तो इसका जो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ मतलब व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम मतलब करने के पहले ना हमें कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये सब क्या है। तो जहाँ पे हम थोड़ी सी खूबसूरत सी ड्राइंग बनाते हैं, तो ये पानी है, ओके, ये पानी बह रहा है। ये जो पानी है ना, पानी का जो बहाव है उसे कहते हैं स्ट्रीम। मान लो ये पानी इस दिशा की तरफ बह रहा है तो इसे कहते हैं स्ट्रीम। जो पानी का बहाव होता है ना उसे कहते हैं स्ट्रीम। अब ये किश्ती है एक बोट, ये तो सभी को पता ही होगा। ये है बोट, ये बंदा बैठा हुआ, ठीक है। इसकी जो चाल है, एक तो ये जो मतलब इधर दिया गया है ना स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये है, आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब खड़ा हुआ पानी। अगर पानी खड़ा मतलब रहता है ना तो वो बोर्ड की स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। मान लो ये पानी खड़ा है ना, तो ये स्पीड ऑफ, ये जो क्वेश्चन में जब भी दिया होता है ना स्पीड ऑफ बोट, वो दिया होता है इन स्टिल वाटर, यानी कि खड़े पानी में मतलब बोट की चाल। तो खड़े पानी में ये फिर मतलब चप्पू की सहायता से चलाएगा बोट, है ना। इसके पास मतलब चप्पू होगा, उसकी सहायता से ये मतलब बोट को चलाएगा। तो हम बोट की चाल को मानते हैं एक्स इन स्टिल वाटर। अच्छा, आगे स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर को हम मानते हैं वाई। अब देखो डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है। देखो जो डाउन स्ट्रीम होती है ना वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन दी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि मान लो पानी का बहाव एक तरफ है, यानी कि मान लो इधर पानी का बहाव इस तरफ है ना। मैं इसे रेड पेन से मार्क करता हूँ, आपको अच्छे से ये पता चले। पानी का बहाव मान लो इस तरफ है ना, पानी के बहाव को हमने y माना था, स्पीड ऑफ वाटर हमने कितनी मानी थी y। और जो किश्ती है ना, किश्ती भी इसी तरफ में मतलब जा रही है जिस तरफ में पानी का बहाव है। ये दोनों की दिशा एक ही है, यानी कि किश्ती उसी साइड में चल रही है जिस साइड में पानी बह रहा है। अगर किश्ती उसी साइड में चल रही है जिस साइड में पानी मतलब बह रहा है तो इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि जो टोटल स्ट्रीम बनेगी उससे जो टोटल स्पीड मतलब बनेगी ना उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि बोट की गति स्ट्रीम की दिशा की तरफ। ओके, तो डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई। अब जो बंदे की चाल है ना, इधर जो बंदा ए बैठा है इधर, उसकी चाल अभी एक्स नहीं होगी, उसकी चाल होगी अभी एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्ट्रीम की जो चाल है वो भी इस तरफ है, मतलब किश्ती की चाल भी इस तरफ है, तो दोनों मतलब प्लस हो जाएंगी। इसे कहते हैं मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी के प्रवाह की ओर, मतलब पानी के प्रवाह की ओर गति। ओके, मैं अब तक 3 टर्म आपको समझा चुका हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि खड़े पानी में मतलब पानी की चाल, उसे हम एक्स मानते हैं। स्पीड ऑफ वाटर यानी कि स्ट्रीम जो नदी बह रही है उसकी मतलब गति। डाउन स्ट्रीम का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि मान लो अगर पानी भी इस डायरेक्शन में बह रहा है और जो किश्ती है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो टोटल स्पीड होगी मतलब किश्ती की, वो इसमें एक्स और वाई दोनों की ऐड करके बनेगी। क्योंकि जब पानी भी इस दिशा में जाएगा, किश्ती भी इस मतलब दिशा में जा रही है, तो जो पानी की स्पीड है ना
वो किश्ती की स्पीड को और भी फास्ट कर रही है और वो किश्ती को सेम ही डायरेक्शन में और धकेल रही है। ओके, तो आई थिंक इतनी बात समझ आई। तो अब हमारा बच गया है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा के विपरीत, यानी कि अपोजिट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लो मैं इधर पानी मतलब बनाता हूं, ये पानी है और पानी में मतलब किश्ती है ये वाली, ठीक है, ये किश्ती मतलब जा रही है, इसमें झंडा भी लगा हुआ है। ओके, अब पानी की जो बहाव है उसको हम y मानते हैं ना, उसको हम उसकी स्पीड को हम मतलब y मानते हैं, तो पानी का बहाव इस तरफ है, लेकिन जो बंदा इसमें बैठा है ना वो किश्ती को इस तरफ लेके जा रहा है, यानी कि x जो है वो y की अपोजिट डायरेक्शन में है। अब x को किश्ती चलाने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि पानी तो इसे इस तरफ को मतलब जोर लगा रहा है, लेकिन ये x जो है वो उसकी धारा की दिशा के विपरीत की तरफ बह रहा है, तो इसकी स्पीड अब कम हो जाएगी और इसकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी ना वो होगी x माइनस वाई, वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। क्यों? x अगर ग्रेटर देन y होगा तभी ये आगे मतलब बढ़ पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर y आप मतलब x से ज्यादा कर दो फिर तो ये पानी में बह ही जाएगा। अगर y x से ज्यादा हो गया, पानी की गति किश्ती की मतलब गति से ज्यादा होगी, फिर तो ये बेचारा बह ही जाएगा मतलब किश्ती के समेत। इसलिए x हमेशा ज्यादा होगा y से, ताकि जो बंदा जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में जा सके। ओके, तो अब हम चारों टर्म्स को दोबारा से लिख रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट हम मानते हैं x, ये स्टिल वाटर में गिनी जाती है। स्पीड ऑफ वाटर हम मानते हैं y। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उसी दिशा में किश्ती की चाल जिस दिशा में पानी बह रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की दिशा के विपरीत चाल। ये चारों टर्म्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे एज इट इज मतलब आपको तो समझ आ ही चुकी होगी है ना? मतलब काफी इजी है। देखो आपको मतलब पेपर में क्या दिया होगा, जहां तो मतलब आपको ये मतलब जो तीन ये दो चीजें है ना, इन दोनों में से एक आपको दी गई होगी, जहां तो आपको ये दिया होगा है ना, फिर आपने ये फाइंड करना है, यानी कि इन चारों में से कोई भी दो या तीन चीजें वो मतलब स्टेटमेंट के माध्यम से दे देंगे और जो बची हुई चीजें हैं वो आपको कैलकुलेशन के जरिए सोल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट कवर अ डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। डाउन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो कह रहा है बट इन अप स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम क्या होती है एक्स माइनस वाई होती है ना, वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, वो एक्स की बात कर रहा है कि एक्स को इन इन स्टिल वाटर एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो एक्स की बात कर रहा है और वाई की बात कर रहा है, इसको फाइंड आउट करना। तो देखो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ चुके हैं है ना, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हम इन दोनों को अगर एक बार मतलब प्लस कर दें, अगर हम दोनों को मतलब प्लस कर देते हैं तो y से y कट जाएगा, 2x की वैल्यू आएगी 28, x की वैल्यू आएगी 14 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमें y फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस 2 कर देंगे है ना, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x से x कट जाएगा, y हो जाएगा जमा, फिर 2y की वैल्यू आएगी मतलब 12 और y की वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम इस क्वेश्चन के जरिए हमें एक बात मतलब पता लगती है, यानी कि दो फॉर्मूले हम और डिराइव कर सकते हैं। मान लो हमने x की स्पीड निकालनी है, तो हमने इधर क्या किया, डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम के साथ मतलब प्लस किया और उसे 2 से डिवाइड कर दिया ना। इन दोनों को जब हम मतलब प्लस करेंगे तो 2 टाइम x आता है,
फिर जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू आ जाती है। तो हम फिर स्पीड ऑफ वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। ऐसे जब हमने y निकाला था तो पहली स्टेटमेंट में से दूसरी स्टेटमेंट को माइनस किया था, फिर जो 2y आया था 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके फिर से इसने डिवाइड किया था। इसका मतलब y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अगर जे आपको याद है, d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या होती है, d प्लस यू अपॉन 2, और y की वैल्यू होती है d माइनस यू अपॉन 2। देखो, आप वीडियो में जो भी क्वेश्चन पहले देख रहे हो ना, सबसे पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है। जब खुद मतलब आंसर निकल जाता है या नहीं निकलता, उसके बाद में आगे की वीडियो देखना स्टार्ट करनी है। तो आई होप आपने ये सम सोल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो हम सम में ये देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। तो देखो, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू दी है 11। जहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2.5 है, ये बोट लिखा हुआ है ना। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू दी है वो है 11 किलोमीटर पर आवर, और चलो मतलब यूनिट भी लिख लेते हैं। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि y की वैल्यू दी है 2.5। तो पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पूछा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो y की वैल्यू कितनी है, 2.5 है ना, तो इसमें पुट कर दो। तो x माइनस 2.5 इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू क्या होगी, 11 और 2 13.5 आ गई है ना। अब डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, 13.5 है, y की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, 13 और 2 15, और ये 16 किलोमीटर पर आवर। तो 2 मिनट वीडियो को मतलब रोको, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले इसे सोल्व करो, देन जो आंसर आता है फिर मतलब वीडियो को आगे बढ़ाओ। देखो, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, फिर वो होगी 60/5, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कह रहा है इट कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो फिर अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 48 किलोमीटर बाय 8 आवर, तो ये होगी 6 किलोमीटर मतलब पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो मैंने क्या कहा था, y किसके बराबर होता है, d माइनस यू ओवर 2। तो d कितना 12 है, u कितना 6 है, अपॉन 2 कर दो, 6/2, तो ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ऐसे ही स्पीड से ये इस क्वेश्चन को निपटाना है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करके बताओ, करने के बाद फिर आगे वीडियो देखो। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो ये क्या मतलब कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 108 किलोमीटर। तो ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। टू बोट्स आर मूविंग ईच अदर एट सेम पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो एक बोट इधर है ना, एक बोट इधर है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अच्छा, अब देखो, वो कह रहा है 1 इन अपस्ट्रीम और 1 इन डाउनस्ट्रीम। मान लो कि जो मतलब नदी का बहाव है वो इस तरफ है, यानी कि y इस तरफ को लग रहा है ना। फिर आगे वो क्या कह रहा है, इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर और 17 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो इसकी जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में, खड़े पानी में, वो 17 किलोमीटर पर आवर है। तो पता करो हाउ मच टाइम दे विल मीट, तो ये कब मिलेंगे। तो इसमें ना दो कंसेप्ट लगेंगे।
आपने इसका नाम सुना होगा, रिलेटिव स्पीड। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान अगर आपने पढ़ा हो 9th में, तो आपने रिलेटिव स्पीड के बारे में सुना होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड के भी दो टाइप है। एक में क्या होता है कि मैं पेन इधर चेंज कर लेता हूं। एक में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, पेन चेंज तो हुआ नहीं, ये वाला पेन लेते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट ना एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, यानी कि मान लो ए इधर से आ रहा है तो बी इधर से आ रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है ना वो होती है ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों मिलके इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। और अगर इसके अपोजिट ऐसा हो कि ए उधर को जा रहा है और बी उधर को जा रहा है, तब भी रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों जो उदाहरण है ना वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं। ओके, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाने पे ना रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। सेम डायरेक्शन क्या है? तीसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि ए भी इधर को जा रहा है, बी भी इधर को जा रहा है। या चौथा केस ऐसे हो सकता है कि ए भी इधर को जा रहा है और बी भी इधर को जा रहा है ना, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब वस्तुएं या ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड आती है वो माइनस में आती है, ए माइनस बी। तो इधर भी क्या होगी, ए माइनस बी। तो सबसे पहले आपको ना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं जब वो एक डायरेक्शन में जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में, तब उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। और दो जो ऑब्जेक्ट हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तब उनकी स्पीड मतलब प्लस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो ये 13 किलोमीटर से जा रही है, ये 10 से जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके कंपैरिजन इसकी स्पीड क्या है, वही रिलेटिव स्पीड है। देखो, अगर बी को ए ने छूना है तो ये 13 किलोमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10+3। अब इसके 10 को ये कंपनसेट कर रही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। ए के मतलब रिस्पेक्ट बी जो है वो 3 किलोमीटर फास्ट जा रही है, इसलिए इसको माइनस हो रहा है, क्योंकि ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। जब दोनों अपोजिट में जाती हैं तब वो दोनों इंडिविजुअली डिस्टेंस को कवर करती है, इसलिए जो स्पीड होती है वो मतलब प्लस होती है। तो ये आपको रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो आई होप आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो अब हम इसे जहां से रब कर देते हैं, तो मैंने एक इधर खूबसूरत सी लाइन लिखी है। ये खूबसूरत सी जो लाइन है वो काफी ज्यादा काम आती है बोर्ड के सम्स में। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि ऐसा केस जिसमें जो बोर्ड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, उसमें जो टाइम ऑफ मीटिंग है, क्योंकि ये दोनों इधर चल रहे हैं तो इधर जाके कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे ही, तो जो टाइम ऑफ मीटिंग है वो स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप अभी पूछोगे कि ये क्यों नहीं करता, तो आप खुद मतलब प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो, धारा की दिशा, स्ट्रीम की दिशा इस तरफ है, तो जो बोट की दिशा, अब ये वाली जो ए बोट है वो फिर डाउन स्ट्रीम में होगी। अगर ये बोट ए डाउन स्ट्रीम में है तो बोट ए की स्पीड क्या होगी, बोट ए की स्पीड होगी 10+y, यही होगी। अब y की दिशा इस तरफ है, बोट बी जो है इसके अपोजिट जा रही है ना, तो बोट बी की स्पीड क्या होगी 10-y, यही होगी। अब मैंने क्या कहा था कि जब ऑब्जेक्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है मतलब प्लस होती है। तो इनकी रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगी। क्यों? तो इन दोनों को जोड़ लो, 10+y प्लस 10-y। तो इधर आप क्या देख रहे हो, इधर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो y और y है ना वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अपने इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर बाई चांस y इधर ना भी होता, मान लो स्ट्रीम इधर ना भी होती और ये 10 या 10 होते, फिर भी आंसर 20 ही आता। अगर ये y इधर ना होता
तब भी तो आंसर बी से आता कि 10 इधर को जा रहा है 10 इधर को जा रहा है, तो दोनों आपस में मतलब प्लस होंगे। यानी कि y का होना और y का ना होना एक ही बराबर है। इसलिए मैंने लिखा कि जो टाइम ऑफ मीटिंग है वो y पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप ऐसे y लिखोगे नहीं, सीधे ही 10 से 10 मतलब प्लस कर दोगे तो आपके पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए, अभी आप पूरे कॉन्सेप्ट मतलब समझ चुके हो, तो अभी इस सम को हम करते हैं। तो 108 मतलब किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है। बोट ए जो है ये ए है ये बी है ना। बोट ए जो है ना वो 10 किलोमीटर मतलब पर आवर मतलब चल रही है। तो बोट ए 10 किलोमीटर पर आवर है इस तरफ, और बोट बी जो है वो 17 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो वो पूछ रहा है टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा। तो जो टाइम ऑफ मीटिंग होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल स्पीड चाहिए होता है टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 108 है। तो टोटल स्पीड क्या है, मैंने कहा था बोट एंड मतलब स्ट्रीम के सम्स में y का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो इधर y है तो इधर मतलब प्लस y मान लो इस तरफ है तो इधर प्लस y होगा, इधर मतलब माइनस y होगा। तो रिलेटिव स्पीड फिर क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 10 प्लस y प्लस 17 माइनस y, यही आएगी। क्यों, ये 17 माइनस y ये होगी। तो y से y कैंसिल होगा तो ये 27 आएगा। अगर y ना भी आप लिखते तब भी आंसर यही आता 27। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो जो टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल स्पीड, तो ये रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब कितनी आ रही है, 27। तो 27 चौके 108, तो 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है। सॉरी, ये टाइम निकाल रहे हैं ना, तो ये आ रहा है 4 आवर्स, 4 आवर्स ये टाइम आ रहा है। जो रिलेटिव स्पीड है वो आ रही है 27 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको ये सम समझ आ चुका हो। अब आप ये वाला सम करके दिखाइए। आई होप अभी तक आपने इस सम को ट्राई कर लिया होगा। तो अभी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q है 120। तो ये P है ये Q है, इनके बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। बोट वन स्टार्ट मूविंग एट 8 PM। तो इधर 8 बज रहे हैं, तो टूवर्ड्स क्यू की तरफ जा रही है बोट, 8 बजे जा रही है इधर। इन डाउन स्ट्रीम, अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है ना तो इसका मतलब पानी का बहाव भी इस तरफ है ना। अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो पानी का बहाव भी क्या है, वो इस तरफ है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, बोथ, अच्छा, फिर आगे वो कह रहा है अनदर बोट स्टार्ट एट 9 AM। तो इधर भी बोट है इधर, बट वो 9 बजे चल रही है, 9 AM पे, 1 घंटा लेट चल रही है। अच्छा, इन द अपस्ट्रीम, हाँ धारा की दिशा की विपरीत ही जा रही है। बोथ विल मीट एट 1 PM। तो इधर कोई पॉइंट होगा जहां पे दोनों 1 बजे मिले। अच्छा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बोट इज 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना, देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो पहली बोट की स्पीड आ चुकी है, वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। पहली बोट की स्पीड मतलब कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बोट जो इस तरफ आ रही है ना उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अब पता करनी है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि y की वैल्यू चाहिए। अभी आप देखो, इधर 9 बज रहे हैं इधर 8 बज रहे हैं, यानी कि जब तक 9 मतलब बज रहे थे ना तब तक पी पे जो बोट थी ना वो अकेली चल रही थी। क्यों, 9 के बाद रिलेटिव स्पीड होना काउंट होगी ना। 8 से 9 मतलब बजे तक 1 घंटे तक तो ये ऐसे ही चलती थी। तो मान लो ये पहले पी पे थी 8 बजे, तो बाद में जब ये इस दिशा की तरफ चली तो ये सी ये तो ये पॉइंट बी में मतलब पहुंच गई। अब जो पीबी है वो कितना होगा, अब देखो धारा की जो दिशा है वो भी इस तरफ है y, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड भी इस तरफ है और इसकी बोट की स्पीड भी इस तरफ है।
तो इस समय बोट की स्पीड क्या होगी, पी से बी जाने की तरफ बोट की स्पीड जो होगी वो होगी 15 प्लस बी, यही होगी। और 15 प्लस जो बी स्पीड है ना वो 1 घंटे में तय की है। तो इसका मतलब 15, ये जो पी की स्पीड है ना, इधर पी की स्पीड इधर है 15 प्लस बी, 15 प्लस वाई मान लो, ये वाई है ना, स्ट्रीम तो वाई है, तो 15 प्लस वाई मतलब किलोमीटर पर आवर, यही है। यानी कि 1 घंटे में 15 प्लस वाई दूरी को तय करते हैं। तो फिर पीवी की वैल्यू क्या हुई, पीवी की वैल्यू हुई 15 प्लस वाई, यही हुई, है ना। क्योंकि 8 से 9 बजे तक 1 घंटा ही होता है, तो 1 घंटे में इसने फिर 15 प्लस वाई डिस्टेंस को तय किया। फिर बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू की वैल्यू होगी पी क्यू माइनस पीबी, यही होगी। देखो जो पी क्यू था वो 120 था, पीबी अब हमने निकाली जो कि 15 प्लस वाई है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 105 माइनस वाई, ये होगी बी क्यू की वैल्यू। अब दोनों बराबर बराबर आ गए, जे भी 9 बजे इधर आ गया, जे भी 9 बजे इधर आ गया। अब बी क्यू के जो बीच का डिस्टेंस है ना, बी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 105 माइनस वाई, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो इतना इतना हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, देखो बी से क्यू तक जो डिस्टेंस है वो आ गया, मतलब हमारा वो है 105 माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही मतलब बन गया, जे भी 9 बजे चल रही है, जे भी 9 बजे चल रही है, ये मतलब 15 प्लस बी की स्पीड से चल रही है ना, ये चल रही है 15 प्लस वाई की स्पीड से, ये मतलब चल रही है अपस्ट्रीम में, तो ये चल रही है 10 माइनस वाई की स्पीड में, है ना। तो हमें 105 माइनस वाई की वैल्यू पता करनी है। तो जो टोटल जो टाइम होता है, क्योंकि इसका टाइम ऑफ मीटिंग क्या है 1 बजे है ना, तो 9 बजे से कितने बजे, 1 बजे, तो 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे होते हैं। 9 से 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे। तो इसका मतलब टाइम ऑफ मीटिंग क्या है, 4 घंटे है। तो जो टाइम ऑफ मीटिंग है जो 4 घंटे है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड, यही होगी। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना बचा था, 105 माइनस वाई, यही बचा था, ओवर रिलेटिव स्पीड देखो कितनी थी। देखो जब इन दोनों को, ये दोनों अपोजिट दिशा में आ रही है ना, इसकी 15 प्लस वाई है, इसकी 10 माइनस वाई है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, तो 15 प्लस 10 क्या हो गया, 25 हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू आ रही 4। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 105 माइनस वाई इज इक्वल टू 100, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, यही वाई की वैल्यू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आई होप आपने ये सम अभी तक कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद में आपका जो आंसर आता है उसको इस सोल्यूशन के साथ मतलब कंपेयर करो। तो अभी हम करते हैं इस सवाल को करना शुरू, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 167, तो ये ए एंड बी है ना। थोड़ा सा बड़ा मतलब बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इधर तक बना लें। ए एंड बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो 167 किलोमीटर है। वन बोट स्टार्ट मूविंग एट ए टुवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ जा रही, मतलब वन बोट ये इधर इन डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का आना, तो ये बोट डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, इसका मतलब जो वाई की डायरेक्शन है, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। एट 6 AM, तो ये टाइम दे दिया 6 बजे। आफ्टर 1 आवर अनदर बोट स्टार्ट, तो आफ्टर 1 आवर का मतलब ये 7 बजे चली है। स्टार्ट फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, तो ये बोट इधर की तरफ जा रही है। एट 11 AM बोथ विल मीट, 11 बजे दोनों मीट कर रही हैं, तो ये 11 बजे मीटिंग का समय। इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट इज 20 किलोमीटर मतलब पर आवर, तो पहली बोट की स्पीड मतलब कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर।
एंड दूसरी की कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की है 15 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये तो हमने वो लिखा जो क्वेश्चन में दिया गया है ना। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो टाइम ना जब तक 7 नहीं बजे थे ना, तो ए में जो बोर्ड थी वो अकेली चल रही थी। जब 7 बजेंगे तब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। 7 बजे तक तो ए बोट अकेले ट्रेवल कर रही थी। और देखो ये जो ए बोट है ना वो डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो इसका मतलब ए की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, वो होगी 20 प्लस वाई, यही होगी मतलब किलोमीटर पर आवर ए की रिलेटिव स्पीड। और बी की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बी की रिलेटिव, क्योंकि ये धारा की दिशा की विपरीत दिशा की तरफ बह रहा है, यानी कि स्ट्रीम की दिशा के उल्ट जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब 7 बजे तक ये अकेला ही चल रहा था ए, है ना। ए की जो रिलेटिव स्पीड है वो है 20 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ए तय करता है बी प्लस वाई की दूरी। और हमें ये कहा गया है कि 6 से 7 बजे तक अकेला ए ही चला, यानी कि ए फिर 1 घंटा चला। तो मान लो 7 इसे इधर बजे हैं, ये 7 बज गए इधर, तो ए ने फिर ये वाला जो पॉइंट है ना इसको आप डी मान लो, ये डी पॉइंट है। तो ए से डी तक मतलब कितना डिस्टेंस हुआ, ए से डी तक 1 घंटा लगा, और 1 घंटे को 20 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मापा गया। तो 1 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस मतलब ट्रेवल किया, 20 प्लस वाई। तो ये जो ए डी है इसकी वैल्यू मतलब कितनी आ गई, 20 प्लस वाई। तो हम इधर लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये होगी 20 प्लस वाई, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। अब 7 बजे के बाद ना रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। देखो अब इधर भी 7 मतलब बज रहे हैं, और अब इधर भी 7 बज रहे हैं, अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। लेकिन अब डिस्टेंस उतना नहीं रहा जितना पहले था, पहले डिस्टेंस 167 था, अब 167 में से 20 प्लस वाई माइनस हो जाएगा, यानी कि हमें अभी बीडी चाहिए ना, हमें अभी बीडी चाहिए जहां तक बात हो चुकी है। तो जहां तक बात अभी खत्म है, अब डी से लेके बी तक बात चलनी है ना। तो जो डीबी है जहां जो बीडी है वो किसके बराबर है, वो है टोटल डिस्टेंस माइनस जो ए ने 1 घंटे में कवर किया यानी कि 80। तो टोटल डिस्टेंस 100 स्टार्ट है, माइनस होगा 20 प्लस वाई, तो ये आएगा 147 माइनस वाई। ये मतलब डिस्टेंस बचा बीडी। अब इस डिस्टेंस को ही ना रिलेटिव स्पीड से काउंट करना है ना। तो टाइम ऑफ मीटिंग देखो, देखो जो टाइम ऑफ मतलब मीटिंग है वो कितना है, 7 बजे दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले थे, तो 7 से 11 बज गए, तो 4 घंटे है टाइम ऑफ मीटिंग। तो जो टाइम ऑफ मीटिंग है वो कितना आ रहा है, 4 आवर्स। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो इनकी स्पीड क्या होगी, आपस में मतलब प्लस होगी। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा है, वो बीडी बचा हुआ है ना, बीडी। तो बीडी कितना है 147 माइनस वाई, तो इधर आएगा 147 माइनस वाई अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब स्पीड देखो कितनी है, डी में जो रिलेटिव स्पीड है वो है 20 प्लस वाई, और जो बी में जो रिलेटिव स्पीड है वो है 15 माइनस वाई। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड फिर मतलब कितनी आ गई 20 प्लस 15 यानी कि 35 आ गई। और ये किसके बराबर है, टाइम ऑफ मीटिंग के, टाइम ऑफ मीटिंग कितना 4 घंटे है। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 35 चौके हो गए 140 इज इक्वल टू 147 माइनस वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 147 माइनस 140 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी सम है ये बताओ। तो सबसे पहले तो आप इस सम को मतलब करो, वीडियो को रोको 2 मिनट और इस सम को करो।
आपने इस सम को कर लिया होगा, लेकिन आई थिंक इस सम को करने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो है कंपोनेंटो डिविडेंडो, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर आपके पास ये वैल्यू है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, 7/1 है मान लो, और आपको a बटे b की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे कैसे करोगे? इसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो इसमें कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है। आप क्या करोगे? कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगाओगे। आप क्या करोगे? आप करोगे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये दोनों साइड लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड भी लगाओगे, राइट हैंड साइड भी लगाओगे। ओके, जब न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे ना, तो इधर देखो तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, है ना। न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या बन रहा है देखो, a प्लस बी माइनस का a प्लस का b, क्योंकि माइनस माइनस फिर मतलब प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, अब इसमें भी लाएंगे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, 7+1, इसमें भी थकाएंगे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखो क्या आ गया, b से b गया, a से a गया, है ना। ये क्या आ गया, 2a ओवर 2b इज इक्वल टू 7×1 8 और 6, यानी कि 2 से 2 भी चला गया, a बटा b क्या आ गया, 4/3। तो वेरी इजी है, जब भी ऐसे फॉर्मेट में हो ना, तो उसको ऐसे फॉर्मेट में बनाने के लिए कंपोनेंटो डिविडेंडो लगता है। ओके, ये तो मैंने इसे पूरा सोल्व किया है, आपने इतना सोल्व नहीं करना। आपने पेपर में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सोल्व किया है कि ये कैसे आया। जब पेपर में ये आएगा तो आपने इसको 1 मिनट में सोल्व करना है। कैसे? देखो, मान लो a प्लस बी ओवर a माइनस बी, इसकी वैल्यू दी गई है 5/1। तो फिर a बटा b की वैल्यू क्या होगी? दोनों को एक बार मतलब प्लस कर लो, एक बार मतलब माइनस कर लो, है ना। देखो, ये दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, a बटा b आएगा, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं आपको, है ना, वैसे भी दिख ही रहा है। तो आपने सिर्फ इसे ही करना है। देखो, 5+1 6, 5-1 4, यही आंसर आ गया, बस खत्म। यही है कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, जैसे मान लो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, ये आ गया आपका 7/2। तो फिर x बटा वाई क्या होगा, 7 मतलब -2, 7+2, तो 7 माइनस, तो सबसे पहले हम करते हैं 7 मतलब +2, ये आएगा 9, 7 - 2 5, यही आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। देखो, ऐसे भी तो हो सकता है, उसने ऊपर माइनस वाली रकम दे दी, नीचे मतलब प्लस वाली दे दी। अब वो कह रहा है ये 2/5, अब इसे करके बताओ। तो फिर भी आपने इतना हैरान मतलब परेशान नहीं होना, ऊपर x लिखा है ना आपने, तो देखो x नीचे ऐड करने से बनता है या माइनस करने से बनता है? अगर हम ऐड करेंगे ना न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर को, तब x बनेगा ना। तो इसका मतलब 2 प्लस, इसको फिर से वैसे ही करना है, 2 + 5 7, 2 - 5 3, माइनस कर, ये हो गया कंपोनेंट डिविडेंड। ये आपको आना चाहिए इस सम को करने से पहले। अब देखो, ये सम अभी हम करते हैं। अ बोट विल टेक डबल टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब ये कह रहा है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये टाइम का रेशो दे रहा है। वो कह रहा है अपस्ट्रीम में दुगना समय लगता है डाउनस्ट्रीम से। इसका मतलब स्पीड का रेशो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, वो इस तरफ आया, वो इस तरफ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फिर स्पीड का रेशो टाइम के रेशो से उल्ट होगा, 1:2 होगा। तो स्पीड का रेशो हमने इससे पता कर लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ करंट इज 7 km/h। तो y की वैल्यू दे दी है, y कितना है, 7 km/h। फाइंड हाउ मच टाइम इट विल कवर डाउन स्ट्रीम 280 किलोमीटर।
तो अगर 280 किलोमीटर का टाइम निकालना है ना डाउन स्ट्रीम का, तो ये किसके बराबर होगा, 280 ओवर एक्स प्लस वाई, इसके बराबर ही होगा। वाई तो हमें दे के रखा है, लेकिन एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो जो अप स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, आपको पता ही है अप स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम क्या होती है एक्स प्लस वाई। तो आपके पास इनका रेशो है ना, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, क्या आपके पास साफ साफ दिख रहा है, 2/1 है स्पीड का रेशो, है ना। तो इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो एक्स अपॉन वाई का रेशो आपसे वो आ जाएगा, है ना। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर जब हम करेंगे तो 2 + 1 3, 2 - 1 1 बनेगा, ये बना 3/1। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 7, ये मतलब रेशो ही आ गई ना, x ओवर x रेशो y आ गई 3:1। y की वैल्यू दी है 7, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 7 है, 7 से गुना हो रहा है, तो फिर ये भी 7 से गुना होगा। तो x की वैल्यू आ गई 21, x की वैल्यू आ गई 21 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू कितनी है 7 किलोमीटर मतलब पर आवर। और हमें पता क्या करना है, 280 डाउन स्ट्रीम मतलब पता करना है ना। तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू फिर कितनी होगी, 28 किलोमीटर मतलब पर आवर होगी, है ना। तो फिर डाउन स्ट्रीम का टाइम जो हमें पता करना है 280 का, वो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। तो x प्लस वाई कितना 28 है, तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये बना 10 आवर्स। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है पेपर में, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। देखो तो आई थिंक पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद में आंसर देना। आई थिंक अभी आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, तो अभी हम इसे करना शुरू करते हैं, आप मैच करोगे आपका आंसर सही है कि नहीं। A boat will take 25% more time to cover a distance in upstream with respect to downstream। तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, और ये टाइम का रेशो दिया है ना। टाइम का देखो 25% मोर देन, तो 1/4 दिया है, देन इन अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू डाउनस्ट्रीम। तो विद रिस्पेक्ट डाउनस्ट्रीम है, देन के बाद आ रहा है, तो 1/4, तो 4 से 5 होगा। वैसे भी आप माइंड ये लगाओगे ना, अप स्ट्रीम में टाइम वैसे भी ज्यादा ही लगेगा, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा डाउन स्ट्रीम से ज्यादा ही आएगा। ओके, अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो जो y की वैल्यू है ना वो 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, जब एक बोट इधर को जाती तो वो डाउन स्ट्रीम, इधर को जाती तो वो अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस तो वो सेम तय कर रही है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो से क्या होगा, उल्टा होगा। अगर इधर स्पीड का रेशो जो है, अगर टाइम का रेशो 5:4 है, तो स्पीड का रेशो होगा 4:5। क्यों, अब ये जो 4:5 है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है x माइनस, हाँ, तो इसमें y की वैल्यू दी है ना, तो हम इधर y की वैल्यू लिख लेंगे, तो ये हो गया x माइनस 5, और ये है x प्लस 5। तो ये रेशो आ गई हमारे पास, है ना, x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 की रेशो किसके बराबर है, ये है 5:4। मैं हमेशा देखा कि मैं इसको ऐसे फ्रैक्शन में लेता हूँ कि जो बड़े वाला होता है ना वो हमेशा मैं ऊपर मतलब रखता हूँ, ताकि वैल्यू माइनस में ना आए, ठीक है। अब इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, तो क्या आंसर आ रहा है देखो। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लाया x, ये ऊपर आ गया x, ठीक है, तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 5 इज इक्वल टू 5 4 9 और ये 1, तो x की वैल्यू आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, x की वैल्यू तो आ गई 45। अब उसने पूछा 120 अप स्ट्रीम जाने को कितना समय लगेगा,
तो 120 अप स्ट्रीम के लिए जो टाइम है वो किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 है, तो रिलेटिव स्पीड फिर क्या होगी, अप स्ट्रीम है ना, ये होगी x माइनस वाई। तो 120 बटे x माइनस वाई, 45 में से 5 माइनस करने हैं, तो ये हो गए 40, है ना। 120 बटे 40 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। तो अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है पहले उसे करो, 2 मिनट लगाओ, फिर अपने आंसर को मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ कंपेयर करो। तो आई थिंक आपने ये सम ट्राई कर लिया होगा, तो अभी हम इसे सम को करने की कोशिश करते हैं। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, मतलब 10 मिनट्स, बट इट कवर इन द सेम डिस्टेंस इन द अप स्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के टाइम का रेशो दिया गया। डाउन स्ट्रीम में टाइम 60 मिनट प्लस 10 मिनट, 70 मिनट लगते हैं, जबकि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 60 मिनट 40, 105 मिनट लगते हैं। तो टाइम की रेशो इधर से क्या आ गई, 14 7 दा, 14 पंजे 70, 21 पंजे 105, या फिर 7 दूनी 14, 7 ही 21। तो टाइम की रेशो 2:3 आ रही है, तो स्पीड की रेशो क्या आएगी, स्पीड की रेशो आएगी 3:2। तो एक्स, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो मैंने कहा था कंपोनेंटो डिविडेंडो में से बदल लेना। देखो इसने ये भी कहा है कि स्पीड ऑफ जो करंट है ना वो 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो एक्स प्लस वाई है वो होगा एक्स प्लस 5, और जो एक्स माइनस वाई है वो होगा एक्स माइनस 5। अब देखो ये रेशो हम हमारे पास आ चुकी है, हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के इसका एक्स पता कर देंगे। तो जो बड़ा होता है ना उसे हमेशा ऊपर लिखो कंपोनेंटो डिविडेंडो में, इस बात का ख्याल रहे, ठीक है। तो x प्लस 5 वैसे बड़ा दिख रहा है 3 है ना, x माइनस 5, तो ये किसके बराबर हो गया, 3/2। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये आ गया 3 और 2 5, 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू मतलब कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसने क्या पूछा है, देन हाउ मच टाइम इट विल कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। तो अगर टाइम को पता करना है तो टाइम किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120, रिलेटिव स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है ना। 120 ओवर x कितना है, 25, y कितना है, y है 5, 25 5 कितने हो गए, 30, तो ये 4 पे गया। 4 घंटे लगेंगे उसको डाउन स्ट्रीम को पार करते हुए। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अभी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो स्पीड रेशो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 8:1। तो x और y की ना वैल्यू दी है ना, कितनी है, 8:1 है, वैल्यू नहीं दी, रेशो दी है। इफ बोट टेक्स 5 आवर्स टू कवर 36 डाउन स्ट्रीम, अच्छा, एंड 42 अपस्ट्रीम, यानी कि वो कह रहा है कि 36 डाउन स्ट्रीम और 42 अपस्ट्रीम में टोटल समय 5 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब पता वो क्या कह रहा है, 36 डाउन स्ट्रीम का समय क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ये x प्लस वाई, प्लस 42 अपस्ट्रीम का समय क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, है ना। फिर आगे क्या वो मतलब बोल रहा है इज इक्वल टू 5 घंटे। फिर ये तो बाद की बात है ना, पहले हम x और y की वैल्यू पता कर लें, ये बाद की बातें हैं। तो देखो इनकी रेशो है 8:1 और ये एक्स वाई की टर्म में है, तो हमें पहले x और y को पता करना। तो ये रेशो है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, रेशो का मतलब यही होता है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये 8a है और ये a है, क्यों, तो इसमें आप पुट कर दो, तो ये क्या आ रहा है 36/8a और a मतलब a के 9a आ गया, प्लस 42, 8a माइनस a 7a आ गया,
इज इक्वल टू 5। अब ए को कॉमन निकाल लो आप, ए तो ऐसे कॉमन निकल जाएगा, है ना। 9 चौके 36, 4 7 छीके 42 इज इक्वल टू 5। तो 1/a की वैल्यू क्या आ रही है, 5/10 आ रही है, यानी कि a की वैल्यू 2 आ रही है। जैसे ही a की वैल्यू 2 आई ना, तो इसमें रियल वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू रियलिटी में 2 किलोमीटर पर आवर है, y की वैल्यू रियलिटी में 16 किलोमीटर पर आवर है। ये असली वाली आ गई स्पीड। जैसे ही असली वाली स्पीड आ गई, अब ये क्वेश्चन हो सकता है, उसने कहा कितना समय लगेगा 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया 90 किलोमीटर, रिलेटिव जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में कितनी होती है, x माइनस वाई, है ना। x कितना है 16 है, y कितना है 2 है, तो 16 माइनस 2 होगा नीचे, है ना। तो ये आ गया 90/14, ये आर्स आ गए। तो इसको कर लो 45/7 आवर्स। तो अगर इसको फिर से जो है 7 के 42 3/7 आवर ऐसे लिख सकते। तो जहां से एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, उसने पूछा था डाउन स्ट्रीम का, है ना। तो डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, तो मैंने माइनस कर दिया, इधर आना था प्लस, इधर होना था 18, 18 पंजे होते हैं 90, तो ये नहीं आएगा। ये तब आता आंसर जब अप स्ट्रीम में पूछा होता, इधर डाउन स्ट्रीम में पूछा, स्पीडें ऐड होंगी तो 5 घंटे आंसर आएगा। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप खुद करो, खुद करने के बाद 1 मिनट बाद इस वीडियो को देखना। आई थिंक अभी आपने सम कर लिया होगा, तो अभी मतलब कंपेयर करो। ओके, सम में क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ करंट इज 40% लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मैंने कहा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स मानना है, स्टीम की स्पीड को वाई मानना है। 40% कम है ना बोर्ड की स्पीड से, तो 40 होता है 2/5, तो अगर ये 5 है तो ये 3 है, ठीक है। इफ बोट टेक टोटल 6 आवर्स टू कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसका समय क्या होगा, देखो समय होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 32 तो होगी मतलब डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है, प्लस अप स्ट्रीम में फिर टाइम क्या होगा 16, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ये x माइनस वाई होती है, इज इक्वल टू 6। अब देखो x और y रेशो में है ना, तो हम इसे फिर कोई भी वेरिएबल साथ में लगा सकते हैं, तो x रेशो y होगा, हम इसे मान लेते हैं ये 5t है, ये 3t है ना। तो इसमें पुट कर दो, जाया 32/5t और मतलब 3t हो गए 8t प्लस 16 ओवर 5 माइनस 3t हो गया 2t, है ना, इज इक्वल टू 6। अब t को कॉमन आप निकाल सकते हो ना, t को बाहर निकाल लो, तो क्या बचा 32/8। मैं एक एक चीज करता हूँ आपको दिक्कत ना हो, 16/2 इज इक्वल टू 6, तो 8 चौके 32 आ रहा है, 8 दूनी 16 आ रहा है ना, 8 और 4 12 आ रहा है ना, तो 1/t गुना 12 इज इक्वल टू 6, तो 6 दूनी 12 आ रहा है, यानी कि 1/t इज इक्वल टू 1/2। तो टाइम की वैल्यू फिर क्या आ रही है, टाइम की सच टी की टाइम की वैल्यू नहीं, टी की वैल्यू, टी उसका मतलब मल्टीपल है ना, 2 आ रही है। तो टी की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर 3t की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, और इसकी क्या होगी 10 होगी, यानी कि x की रियल वैल्यू 10 है, x की जो रियल वैल्यू है वो 10 है और y की रियल वैल्यू 6 है। अब उसने पूछा क्या है, देन इन हाउ मच टाइम टू कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अभी उसने डाउन स्ट्रीम पूछी है ना, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम पूछा है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई, है ना, मैं लिख ही देता हूँ x प्लस वाई। तो 80 ओवर x प्लस वाई, x 10 है y 6 है, तो ये 16 हो गया, 16 पंजे 80,
तो ये 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफी इजी है अगर आप इसको अच्छे से सीखते हो तो आपकी स्क्रीन के सामने अभी ये क्वेश्चन शो हो रहा है। सबसे पहले इसे करें, फिर 1 मिनट के बाद इसे पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें। आई होप आपने अभी ये सम कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। तो ये कह रहा है कि जो एक्स है ना वो वाई से 6 ज़्यादा है। चलो अच्छी बात है। बोट टेक 7 आवर्स टू कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम भी है, तो 32 बटा एक्स प्लस वाई जो है वो 7 घंटे लेता है, यही दिया इसने। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 32/7 है ना। इधर देखो, इधर x की वैल्यू है y प्लस एक्स, तो इधर पुट कर देते हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू करते हैं। तो ये हो गया y प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 32/7। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 32/7 माइनस 6। ये आ गया 2y इज इक्वल टू 7, 32 माइनस 42, तो ये आ गया माइनस का 10/7। तो इधर 5 से कट गया, y की वैल्यू आ रही -5/7। मेरे ख्याल से रकम में कोई ना गलती ना हो, ये माइनस में क्यों आ रहा है। ऐसे करने से वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, तो हम इसे दूसरे मेथड से ट्राई करके देखते हैं। ऐसे में सम तो हो जाएगा लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो रही है। तो चलिए और तरीके से करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो x है ना वो y से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, और बोट अगर 7 घंटे लेती है टू कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलो। अच्छा, मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी थी पिछली। अकेले 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को नहीं लेती वो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम को भी 7 घंटे लेती, दोनों को मिलके लेती है 8 घंटे। तो मेरी ये गलती थी, तभी वो उसमें मेरा आंसर मतलब माइनस में आ रहा। तो ये कह रहा है 7 घंटे दोनों को लगते हैं। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या बना, 32/x प्लस वाई प्लस 18/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो ये x माइनस वाई तो दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये मतलब यही दिया। तो x माइनस वाई की वैल्यू इधर आप मतलब पुट कर सकते हो, तो जो चीज आप पुट कर सकते कर दो। इधर 6 आएगा, 6 3 18, तो 3 इधर हो रहा प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो 32/x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 8, है ना। x माइनस वाई की वैल्यू इधर थी 6 थी, 6 थी। तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों को मतलब प्लस करके मतलब बटा दो, 14/2, तो वो 7 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, दोनों को माइनस करके बटा दो, 8 माइनस 6, 2/2 1 आ गया। तो ये 7 किलोमीटर मतलब पर आ रहा है, ये 1 किलोमीटर पर आ रहा है। तो पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट, तो वो 7 है। तो वेरी इजी सम था। मैंने पहले सम को पूरा नहीं पढ़ा था, मैंने ये सोचा कि 7 आर लग रहे हैं सिर्फ डाउन स्ट्रीम को, लेकिन एक्चुअली में एंड भी पढ़ना था, वो दोनों को लग रहे हैं इकट्ठे मिलके। सो इसी वजह से वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी। अब ये क्वेश्चन वैसे काफी इजी था अगर आप अच्छे से इसे करो। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है पहले इसे करो, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। देखो मेरे ख्याल से अभी आपने क्वेश्चन ये मतलब कर लिया होगा। अ बोट टेक्स 13 आवर्स टू कवर 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, तो पहले क्वेश्चन की लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे जितना समय लगता है प्लस 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे जितना समय लगता है वो 13 घंटे हैं। द टाइम टू स्पेंड टू कवर 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का समय है ना वो इक्वल है टू कवर 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
तो देखो ये कुछ कुछ उससे नहीं मिल रहा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से, x प्लस वाई और x माइनस वाई की रेशो आ रही है इसमें। तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की रेशो फिर क्या आएगी, 14/6 यही आएगी। हाँ, यानी कि 7/3 आएगी। तो फिर इससे x और y की रेशो हमें पता लग जाएगी, है ना, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। 7 + 3 10, 7 - 3 4, यानी कि ये 5/2 आएगी। अब जब x रेशो y ही आ गई है 5:2, तो हम इसे मान लेते हैं, हम इसे मानते 5m, इसे मानते 2m, और इसमें पुट कर देते हैं ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो 42/x प्लस वाई अब कितना होगा, 5 और 2 7m होंगे, प्लस 21/x माइनस वाई, 5 - 2 कितना होगा, 3m इज इक्वल टू 30। अब m को बाहर निकाल लो, m बाहर निकल गया तो j का बचा 42/7 जमा 21/3 इज इक्वल टू 13, है ना। तो 7 छिके 42, 3 सते 21। तो इधर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/m, ये हो गया 6 और 7 13 हो गया, है ना। 6 और 7 13, तो इधर भी 13, 13 से 13 कट गया, m की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही m की वैल्यू 1 आई तो ये फिर 5 होगी वैल्यू, इसलिए ये 2 होगी। तो उसने क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, 5 किलोमीटर/आवर। काफी इजी सम था ये, काफी ज्यादा इजी। आई थिंक आपने ये वाला सम मतलब कर लिया होगा। तो देखते हैं अब इसे सोल्व कैसे करना। तो वो बोल रहा है अ बोट टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट 45 मतलब डाउन स्ट्रीम। तो x प्लस वाई दिया गया है इसमें कि x प्लस वाई जो स्पीड है वो कितनी है, 45/9 है, यानी कि 5 किलोमीटर/आवर है। एंड मैं इस बार फिर गलती कर गया हूँ, उसने एंड दिया है, ये नहीं दिया, उसने दिया है एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये दिया है कि 45 को जब x प्लस वाई से डिवाइड किया जाता है, प्लस 16 को जब x माइनस वाई से किया जाता है, तो टोटल समय 9 घंटे लगता है। 45 ओवर x प्लस वाई से हमें डाउन स्ट्रीम का समय मिलेगा, 16/x माइनस वाई से अप स्ट्रीम का समय मिलेगा, दोनों को मिलाकर 9 घंटे आता है। फिर वो क्या कर रहा है, टाइम टेकन टू कवर 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गया x प्लस वाई, यही हुआ, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 8 बटे जो मतलब रिलेटिव स्पीड है, तो वो x माइनस वाई है। तो इसमें ना कंपोनेंटो डिविडेंडो लग के हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाएगा। तो ये 9:4 आ रहे हैं ना, तो ये आ रहा है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ये कितना आ रहा है, 9/4। तो x ओवर y कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है, 9 4 13, 9 - 5, 9 4 13, 9 - 5, 9 - 4 5। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि रेशो में आ गई। x रेशो y क्या है, 13:5। तो हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं, इसे मान लें 13 L मान लेते हैं, इसे मान लिया 5L, है ना। तो इसको इसमें पुट कर दो तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, देखो ये आ रहा 45 ओवर x प्लस वाई कितना है, 13 और 5 18L, है ना, प्लस x माइनस वाई कितना है, 13 - 5, 13 - 5 कितना होता है, 13 - 5 हुआ 8L, तो ये 8L हो गया, इज इक्वल टू 9। तो L को कॉमन निकाल लो, तो 9 5 दा 9 2 दा प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गया, एल की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही एल की वैल्यू 2 आई तो ये 26 हो गया, ये 10 हो गया। तो उसने पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, साफ साफ दिख रहा है, 26 आई है स्पीड ऑफ बोट, यही आंसर है। तो काफी इजी सम है अगर आप अंडरस्टैंडिंग से इसे करोगे।
देखिए आपके सामने सम दिख रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसमें एक्स की फिर वैल्यू क्या हुई, वैल्यू हुई 20। फिर वो बोल रहा है अ बोट कवर 120 किलोमीटर एंड रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन विद टोटल 12.5 आवर्स। तो ये एक तरह से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 120, तो एक्स तो अभी 20 है ना, तो ये 20 प्लस बाय प्लस 120 ओवर 20 माइनस बाय इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12.5 घंटे, यानी कि 125/10 आ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो वाई पता करो। तो सिंपल सी बात है, 120 इसमें क्या निकल रहा है, कॉमन, है ना। 120 आप कॉमन निकाल लो, तो बीच में देखो क्या मतलब है बच रहा है, 2 टाइम्स ऑफ, नहीं 2 टाइम्स नहीं बच रहा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 400 माइनस वाई का स्क्वायर, और ऊपर 20 प्लस बाय 20 माइनस बाय, तो ऊपर 40 बच रहा है ना, इज इक्वल टू 125/10। 24 पंजे 120, 25 पंजे 125। ओके, फिर आगे देखो, तो ये इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन से सोल्व होगा ये। अगर इस सम के ऑप्शन दिए होते ना, तो मैं इतना लंबा ना ऐसे करता, मैं इसे सिर्फ इसमें पुट करता ऑप्शन को, और मैं आंसर निकाल के बाहर निकल जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए अभी, तो अभी मेरे को पूरा सोल्व इसे मतलब करना पड़ रहा है ना। तो ये 5 5 दा, ये 5 2 दा, 5 1 दा, 5 8 दा। अब क्या मतलब बचा, और बस यही बचा, हो गया खत्म। तो ये हो गया वाई स्केयर, है ना, माइनस का वाई स्केयर है, 400 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू आ रहा है 24 दूनी 48। तो ये आ रहा है वाई स्केयर, वाई स्केयर की 24 गुना 48 गुना 8 है ये। तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है, देखो जी 48 गुना 8 आ रहा है ना, तो 8 8 64, 4 6 8 चौके 32 और 6 38, 384 आ रहा है। तो वाई स्केयर की फिर वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्केयर की वैल्यू आ रही है 400 माइनस 384, तो ये 16 आ रहा है। तो वाई की वैल्यू फिर क्या होगी, 4, है ना, माइनस में तो हो नहीं सकती, तो वाई का आंसर 4 आ रहा है। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की मेरे को जरूरत नहीं थी, अगर मेरे पास ऑप्शन होते मैं डायरेक्टली इसमें मतलब पुट करता और अपना समय बचाता। चलो इससे भी हो ही गया वैसे। देखो इस वाले सम में वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू दी है 30, ए बोट कवर 60 किलोमीटर एंड रिटर्न इट्स इनिशियल मतलब पोजीशन विद 4.5 आवर। इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, अप स्ट्रीम भी जा रहा है। तो ये क्या होगा, 60/x प्लस वाई, यानी कि 30 प्लस वाई प्लस 60/30 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4.5 आवर्स, तो 45/10 आ गए। तो 9 पंजे 45, ये क्या होगा 9, ये होगा 9 पंजे 45, तो 5 दूनी 10, ये 9/2 आ रहा। अब वाई में ऐसा मैं क्या पुट करूं कि ये 9/2 आ जाए, है ना, या 4.5 आ जाए, यही है। तो जहाँ तो इसे ऑप्शन मेथड से कर लो, या फिर वो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं y की जगह पे 10 रखूँ ना, इधर y की जगह पे 10 रखूँ, तो तब ये हो रहा है। देखो y की जगह पे अगर मैं 10 रखूंगा तो ये 60/40 आ रहा है, यानी कि 3/2, ये 1.5 बन रहा है, और ये 3 बन रहा है। 3 और 1.5 क्या होता है, 4.5 होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 10। ये मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया, वेरी सिंपल है दैट। अगर आपके पास ऑप्शन है ना, तो आप ऑप्शन को पुट कर करके आंसर निकालते जाओ। तो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसे करने की कोशिश कीजिए। देखो जी सम क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 8 आवर्स टू कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या है कि 25 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 39 ओवर एक्स प्लस वाई कितना है, 8 घंटे। आगे क्या कह रहा है, वाइल 10 आर टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का समय क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो हो जाएगा 25 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 है।
तो पता करना है स्पीड ऑफ बोट कितनी। तो देखो 2 इक्वेशनें आ रही हैं, ये भी 2 इक्वेशनें आ रही हैं। अगर ऑप्शन होते ना तो ऑप्शन पुट मतलब कर करके ये 2 मतलब 10 सेकंड का सम था, लेकिन चलो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे कैसे करूंगा, है ना। पेपर में तो ऑप्शन ही आएंगे, ऑप्शन मतलब पुट करने और आंसर निकाल के बाहर। देखो इसको अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं ना, पूरा ध्यान से, तो देखो ये 39 है और इधर एक टाइपिंग मिस्टेक है, 25 की जगह पे 52 है, तो इधर 52 आएगा, इसको काट दो। तो देखो ये जो 39 है ना, ये भी 13 का मल्टीपल है, और ये 52 है, ये भी 13 का मल्टीपल है, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं 13 है। अगर 13 चौके भूंजा, ये 4 आ रहा है, ये अगर 4 आ रहा है, तो फिर ये कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो ये 6 तब आएगा जब x माइनस वाई की वैल्यू 5 होगी। तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू जब 5 मतलब करते हैं तो तब 6 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको देख लेते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू जब मैंने 5 रखी तो 5 5 25, तो ये 5 आ रहा है ना, और ये 3 आ रहा है, 5 3 8, तो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू 13 है। तो उसने क्या पूछा, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो ये स्पीड ऑफ बोट होगी 13 प्लस 5 18/2, यानी कि 9 आंसर आ गया। शुरू में अगर आपने बेसिक सीख लिया ना, फिर ये काफी इजी है। पेपर में तो ऑप्शन दिए होंगे आपको,